जिन लोगों ने नोट नहीं किया वो रात को रिपीट देख के दोबारा नोट कर सकते हैं। स्क्रीन पर प्लीज़ अपने दिल से कहूँगी एक दफ़ा और चला दें। फैज़ान, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपके माशाल्लाह बड़े ड्रीम्स हैं और अल्लाह ने और ड्रीम्स आपको दिखाया, उसको पूरा करे। आप फैशन डिज़ाइनिंग आगे करना चाहते हैं। अभी आपकी एज क्या है? 19 ईयर्स। 19 ईयर। और इंशाल्लाह 6 साल से बच्चा बीमार है और इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे, ज़बरदस्त ठीक हो गए, आगे जाओगे भी। विल पावर भी है इनके अंदर, विल पावर है, अम्मा की मोहब्बत है, इतनी सारी चीजें हैं यार, हो जाएगा सब कुछ। इंशाल्लाह कर लोगे, तुम फाइट कर लोगे। फैज़ान कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर्स ने क्या कहा था? डॉक्टर्स ने क्या कहा है? डॉक्टर्स ने तो कहा था, जवाब दे दिया था कि इलाज नहीं हो सकता। फिर मेरी मदर ने कोशिशें की इलाज मदर ने तो कोशिश की। खुद क्या चाहते? जब तुम बेड पे होते थे, बेड पे थे और तुम्हें समझ में भी आ रहा था कि डॉक्टर्स कह रहे हैं भाई हमें नहीं पता आज ठीक होना का है, कल होंगे नहीं होंगे, ये वाली सिलसिला था, तो तुम उस वक्त क्या सोचते थे? उस वक्त तुम्हारी फीलिंग क्या होती थी? यही थी कि मैं जल्द अज जल्द ठीक होके अपने कदमों पर चलूँ। तुमने जब कभी नॉर्मल लोग करते हैं वो मैं सब कुछ करूँ जिस तरह ये जो बस बच्चे यही लोग ख्वाहिश थी। हंस रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं भी करूँ, अपने ख्वाब भी पूरे करूँ जी इंशाल्लाह। बड़े सारे और हाँ, बाय द वे, मैं उन तमाम लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ उठो जागो पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि मैंने अपील की तो आप लोगों ने इस फैमिली की जितनी मदद की और ये बच्चा माशाल्लाह सेहतमंद होके यहाँ मौजूद है आज ये, तो फैज़ान का यहाँ खड़ा होना इनकी माँ का तो है ही, इनकी माँ ने तो खिदमत की ही इनकी और उठा दिया, मुआवजा कर दिया खुदा ताला ने भी, लेकिन इसमें आप लोगों का भी इस मुआवजे में बड़ा अमल दखल है, आप लोगों का भी बड़ा हाथ है कि जिन्होंने फैज़ान के लिए पैसे भेजे। और इस वक्त एक और कॉल लेंगे जी अर्सला की। अस्सलाम वालेकुम, साहिवाल से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अर्सला, क्या हाल चाल? ठीक, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक। कल की छुट्टी से ही आ गए? बहुत बहुत अच्छा होता है। चले, आपका बहुत शुक्रिया अगर आपको पसंद आता है। अर्सला, क्या बात करेंगे? हमारे साथ आज सोरवर्दी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ फैज़ान और उनकी मदर मौजूद है। जी, फैज़ान का तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका बहुत थैंक्स टीवी जियो का कि उन्होंने इसको सपोर्ट किया और आज माशाल्लाह ये बहुत सेहतमंद है। अल्लाह इनको बहुत लंबी जिंदगी अता फरमाए और फैज़ान के सारे ख्वाब पूरे हों, ये भी दुआ करें। जी इंशाल्लाह इसके सारे ख्वाब पूरे हों इंशाल्लाह। और सरवती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप नात माशाल्लाह आपकी बहुत बहुत अच्छी आवाज़ है, जी जी बहुत दिल को लगती है और अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे फरमाइश है कि आप एक अच्छी सी नात सुना दीजिएगा। अच्छा ठीक है इनकी इंशाल्लाह। वो फरमाइश जो उन्होंने की थी ना कि इनकी पसंद की अपनी जो ये वो मैं खुद इंशाल्लाह है ना, सुनाऊंगा। वो इंशाल्लाह हम इनसे सोहरवर्दी साहब से अभी सुनेंगे। लेकिन फैज़ान के हमने जो दुआ की है ना कि फैज़ान के सारे ख्वाब पूरे हों, एक एक मेरी रिक्वेस्ट है, ये जब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ना तो इसकी शादी हम कराएंगे। शादी हमने करानी है और हमारा शादियों का ठेका ले लिया आजकल हमने रिश्ते नाते में। हमारा एक सेगमेंट होता है मंडे को, रिश्ते करा रहे हैं। फैज़ान, तुम्हें जिस किस्म की लड़की चाहिए हमारे पास आना है तुम्हें। अच्छा कह रहा है। मैंने इनसे ये कहा है कि जब आप ठीक हो जाएं, मुकम्मल सेहतयाब हो जाएं, तो आप हुजूर अकरम सिस्टम के रोज़े पर हाजिर ज़रूर दें। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ऐसा ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। और आप बल्कि अपने दिल में ऐद करेंगे मैं ज़रूर जाऊंगी, खुदा ताला फरिश्तों को भेजेगा, लोग पहचानेंगे, लोग आपसे बात करेंगे। हमने आपका अकाउंट नंबर दिया है, आपके बेटे का न सिर्फ दूसरा ऑपरेशन होगा, इसकी क्लोस्टमी सील होगी और इसके अलावा आपके बेटे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी होगा इंशाअल्लाह। सोरवर्दी साहब, कुछ सवाल आपसे मुझे करने। जी जी मैं सोरवर्दी साहब से पूछ रही थी, आप मेरे प्रोग्राम में आते हैं, पिछले मैं चैनल पे थी दो दफ़ा, ये उन 2 सालों में भी आए, तीसरा साल, तो मैं सोची थी मैं इनसे पूछूं, हर दफ़ा जिस किस्म के मैंने इनसे सवाल किए उससे थोड़े से मुख्तलिफ करूँ कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, कितनी आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कितनी है, तो कौन सी पार्टी को ज्वाइन करें? नहीं, मुझे कोई सियासत से दिलचस्पी नहीं है। नहीं, अगर सियासत को ज्वाइन करना हो कौन सी पार्टी को ज्वाइन? नहीं, जब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तो मैं किसी पार्टी को क्यों ज्वाइन करूँगा? अभी आप बच के जाना चाह रहे हैं? नहीं वो बल्ला मैं आपको सही बता रहा हूँ, हाँ। ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ कि मैंने कभी भी सियासत के अंदर हिस्सा नहीं लिया। हालांकि मैंने हिस्सा नहीं लिया, वोट नहीं डाला कभी जिंदगी में। बीए में मेरा सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस। हाँ। मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी,
लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सहाफत में मास्टर्स करके आप सियासत से कैसे? सुनिए नहीं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह खबरें सुनता हूँ और जो टॉक शो हैं सियासत के ऊपर वो सुनता हूँ, लेकिन सियासत में इसी हद तक दिलचस्पी है मेरी, इसके अलावा और नहीं। अच्छा, लेकिन वोट किसको डालना? वोट कौन सी पार्टी है? सिर्फ मेरा ख्याल है कि जिस वक्त गैर जमाती एक इलेक्शन हुआ था उसमें मेरे एक दोस्त थे, उनको मैंने वोट दिया था, उसके अलावा मैंने आज तक वोट भी कास्ट नहीं किया। ओए होए, यहाँ से मैं भी आप होता ही एकदम बच गए। जब इलेक्शन होता है पाकिस्तान में ही नहीं होता। ये आप जानबूझ के चले जाते होंगे कि आपको झूठ ना बोलना पड़े किसी प्रोग्राम में। ये सही है, मैं पता चल गया मुझे। अच्छा, वैसे सोचें, अगर एक दिन के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, पहला काम क्या करेंगे? 1 मिनट के लिए बनाया जाए, क्या अनाउंस करेंगे? अच्छा सुनिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर नहर फुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा सो गया तो उमर खुदा को क्या जवाब देगा? अगर मैं वज़ीर आज़म बन गया तो मैं 20 करोड़ आवाम का खुदा को क्या जवाब दूंगा? मुझे ये बताया। मैं नाथ खां सही हूँ? इतनी बड़ी बात कर दी है आपने, ऐसे बच के निकल रहे हैं आप मेरे किसी अच्छा चलिए, आपके पास 30 सेकेंड है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है आप, आपको कौन से खिताब करना है, कैसे करेंगे? दीदी मैं बनना ही नहीं चाहता। चलो, मैं अगर प्राइम मिनिस्टर आप बना देंगे तो मैं नाथ पढ़ना शुरू कर दूंगा। है मैं नाथ पढ़ना शुरू कर दूंगा। चलिए, तो बड़ा अच्छी बात होगी। कोई मुबारक नाम से एक खिताब का आगाज होगा। वो यही मेरा खिताब होगा, यही इख्तिताम होगा। ये इख्तिताम। सरस्वती साहब, अब चूंकि प्रोग्राम का वक्त हमारा खत्म हो रहा है जी, रोजे के हवाले से हम कुछ बात करना चाह रहे थे। मैं आपसे पूछना ये चाह रही थी कि रोज़ों में जब आपको हम खुद अवॉइड करते हैं ना बहुत मुश्किल काम, या हम औकात ऑफिस की ज़रा लीनियंसी आ जाती है, कम कर लेते हैं वो, तो जब आपसे रोज़ों के दौरान कोई महफिल कराई जाती है तो आपको ये होता है कि मैं ज़रा कम पढ़ूँ थोड़ा, क्योंकि खुश्की गले में ज़्यादा हो जाती बस है? सिर्फ यानी सुबह के औकात में, इस वक्त जो प्रोग्राम जैसे हो रहा है जी, थोड़ा मैं चाहता हूँ कि इन प्रोग्रामों में कम से कम शिरकत करूँ। अच्छा, क्योंकि सारी रात प्रोग्राम करने के बाद फिर सुबह आदमी प्रोग्राम नहीं कर सकता, लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी है कि मैंने आज आपके प्रोग्राम में शिरकत की, उससे पहले भी प्रोग्रामों में शिरकत की, जी, तो अल्लाह की मेहरबानी से वो आपका नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ऐसा शख्स है, जब आपने प्राइवेट अपनी महफिलों का जिक्र किया है कि रात को आप बुलाते हैं लोग, कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने आपको बुलाया और आपका काम तो माशाल्लाह इतना खूबसूरत है कि आप खुद कन्वेंस इस काम को करने में और आपको लुत्फ़ आता है अपने इस प्रोफेशन में, लेकिन कोई ऐसा शख्स हो कि किसी ने आपको बुलाया और आपको दिल ना भाई मैं इसके घर जाके मिलाद नहीं करूँ? नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसके बारे में मैंने कभी जिसने भी मुझे बुलाया, अगर कोई गैर मुस्लिम भी मुझे बुलाया था ना कि आके अपने नबी की तारीफ़ करो तो मैं जाऊँगा। क्या बात कही आप, क्या बात कही आप, ज़बरदस्त। तो सर जी जल्दी से कॉल लेते हैं, 2 मिनट मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अल्लाह का शुक्र है, आज आपकी कॉल मिली। अल्लाह आगे कभी लोगों ने मेरी बात कराई। अरे बहन, गुनाहगार ना कर मुझे बहन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। सच बोल रही मैं कॉल कर अच्छा, करके परेशान हो गई थे 7 महीने से। ये लोग यार खिलवाते ही ये बात, होल्ड रखो सवाल क्या करोगी, ये है वो, इतना पूछते हैं। अच्छा चलो ठीक है ना, और फिर जान के मेरे नियम से बोलना तो बहुत बहुत मुबारक, उनका बेटा ठीक हुआ। हमने मदद देते हुए देखा ना उनका प्रोग्राम। आपने प्रोग्राम देखा था इनका? जी मैंने देखा, तो मुझे आज बहुत खुशी हुई। अल्लाह ने तो मेरा मुझे भाई ठीक होकर आया और इतनी खुशी हो रही है। आमीन। और खुदा करे ये खुशी आपको और जब फैजान का सेकंड ऑपरेशन हो जाएगा, फिर उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा, हम फिर बुलाएंगे फैजान को। मेरी भी अपना जवान भाई खोया है ना, उसको मुझे बहुत दुख है। अभी तक हम लोग भूल नहीं पाते मेरे भाई को। बहुत खुशी हुई और बहुत बहुत, आप बहुत अच्छी है, बहुत उनका बहुत पसंद है। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कल मैं आपको बताऊं, मेरा भी जाना हुआ, इत्तेफाक हुआ, हम बात कर रहे थे नवीद शहीद के यहाँ, वो पाक बहरिया की बस पे जो बम ब्लास्ट हुआ था उसके दौरान 5 लोग मारे गए थे, 4 बहरिया के थे और 1 सिविलियन थे। उस लड़के के यहाँ मेरा जाना हुआ, अफ्तारी हमारी वहाँ हुई, जो कल आप प्रोग्राम में देखेंगे। और वहाँ जाके मुझे ये महसूस हुआ कि हम ये रास्ते में बात करते जा रहे थे, मैं और फरिया मेरी रिसर्चर हैं, कि ये पूरे पिछले महीने में टारगेट किलिंग में कितने लोग, 300 से ज़्यादा कराची के लोग मरे, और पता नहीं दूसरे शहरों में और जगह और मरे हैं। उनकी तादाद हम बता नहीं सकते कितने लोग शहीद हुए, मुझे नहीं सही पता, लेकिन सोचें कि उनके घरों में किस तरह का रमज़ान होगा। हमारा फेस्टिवल है रमज़ान, एक खूबसूरत रिश्ता है हर मुसलमान घर का, मुसलमान का, लेकिन
उन घरों में कैसा रमज़ान मान रहा होगा? बस जिन जिन के लोग मरे हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादती है। मैं समझता हूँ कि ये दरिंदा सिफत लोग जो है ना वो ये काम कर रहे हैं कि इंसानों को बेगुनाह मार रहे हैं। सही कह रहे हैं। एक मुसलमान ये काम नहीं कर सकता। एक सच्चा मुसलमान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे दिल से चाहता हो वो ये काम नहीं कर सकता। सही कह रहे हैं। जी जनाब, मैं आपको अनाउंस कर दूं कि रानी सिद्दीकी की ये जो ईदी थी ये किसको जा रही है आज। रानी ही नाम है उनका, उन्होंने खुद तो नहीं एसएमएस किया अपने आप को। ज़्यादा से ज़्यादा एसएमएस पे ये पूरा ईदी का पैकेज जो है ये आपको जा रहा है, बल्कि चला गया है। रानी साहिबा हैं कहाँ से, रानी कौन से शहर से हैं? रानी ये आ गया जी, कराची से ही हैं। तो इनको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको ये बता दें छोटा सा सिलसिला कि ये अब हर रोज़ हुआ करेगा कि हम डिज़ाइनर्स के इस तरह के गिफ्ट आपको देंगे आपकी ईदी, आपकी छोटी सी खुशी के लिए। और दूसरे ये कि कल इंशाल्लाह ताला हमारे प्रोग्राम में किसी एक खुशनसीब का उम्रे का टिकट निकलेगा। उसके लिए आपको एसएमएस, ज़ाहिर है रूल बना हुआ है गेम का कि एसएमएस आपको करने पड़ेंगे। कल मैं आपको उसका सवाल भी बताऊंगी। आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने पेरेंट्स में से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स में से या खुद आप जाना चाहते हैं उस सरजमीन के पे, तो प्लीज़ हमें एसएमएस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच सोरवर्दी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। फैज़ान, अल्लाह में तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे, तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करे इंशाअल्लाह ताला। और आपका बहुत शुक्रिया और माँ की अजमत को सलाम। जाते जाते आपने अपनी पसंद की जो नात थी उसके पर आज हमारे प्रोग्राम का अख्ताम करना है जी। रोज़े गुजारिए और जो लोग रख रहे हैं और जो लोग आप लोगों जैसी अफ्तार अफोर्ड नहीं कर सकते उनके रोज़े में भी अपना हिस्सा डालिए। अल्लाह इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। जो रंग के जामी पर रूमी पे चढ़ाया था, रूमी पे चढ़ाया था। उस रंग की कुछ रंगत मुझे पे भी चढ़ा जाना। उस रंग की कुछ रंगत मुझे पे भी चढ़ा